नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का ये वाला पार्ट एसिडिक होता है। ये नाइट्रेट आयन, अगर इसका रिएक्शन एक्टिविटी सीरीज को अगर देखें, স্যার, হ্যাঁ বলুন। স্যার কি করাচ্ছেন? এমনি योगा कुछ। नाइट्रिक एसिड का एक क्लास हो चुका था जो आपने ज्वाइन नहीं किया था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में सिलेबस में डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स एंड नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आज वो पर डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग। नाइट्रिक एसिड का ये वाला पार्ट रिमूवेबल है। अगर कोई सुइटेबल आयन होगा नाइट्रिक एसिड में एच को रिमूव कर सकता है। कौन रिमूव कर सकता है? एक्टिविटी सीरीज में अगर देखें, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले सारे एलिमेंट, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। यही सब हमें देखना है। अब मानो सोडियम और पोटेशियम ने रिमूव कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? KNO3, NaNO3। नहीं समझे ना? ये सारे मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, ये ऊपर इसीलिए आते हैं क्योंकि इनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जब इनका कांटेक्ट HNO3 से होगा, तो ये ज्यादा एक्टिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते। मतलब HNO3 नहीं होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? मेटल नाइट्रेट। ये मेटल वाला पार्ट, ये नाइट्रेट पार्ट। अच्छा, इन दोनों को अलग से पढ़ते हैं। इनको कहते हैं एल्काली मेटल नाइट्रेट। ये एल्काली मेटल नाइट्रेट है। और इनको अलग से पढ़ते हैं। इनको इनको कहते हैं हेवी मेटल नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट अगर बोलूं, लेड नाइट्रेट, ये सब हो गए। ये भी मेटल नाइट्रेट है, लेकिन इनको अलग तरह से ट्रीट करेंगे। इनको हेवी मेटल नाइट्रेट बोलेंगे। और एक नाइट्रेट हमें पढ़ना है, वो एक्टिविटी सीरीज में नहीं है। ये भी एक आयन है ना, पॉजिटिव, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3-। अच्छा, हमें पढ़ना क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। मतलब एक टेस्ट ट्यूब, उसमें सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट होगा। इसका रिएक्शन किसी एसिड बेस अल्कली किसी के साथ नहीं करा, इसको हीट कर रहे, बस यही क्वेश्चन है। अब ये कैसे टूटेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ेंगे, एक नंबर। दूसरा नंबर, टेस्ट ट्यूब में अल्कली मेटल नाइट्रेट, इसको तोड़ेंगे तो सब्सटेंस क्या होगा? और तीसरा क्या बचा है? हेवी मेटल नाइट्रेट। ना क्वेश्चन कैसा आता है? एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये हेवी मेटल नाइट्रेट है। और हम ये पढ़ के जाते हैं कि सारे हेवी मेटल नाइट्रेट कैसे टूटते हैं। एल्कली मेटल नाइट्रेट में दो ये कैसे टूटते हैं, और एमोनियम नाइट्रेट कैसे टूटते हैं। हेवी मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। एल्कली मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे
तो हमें मिलेगा मेटल नाइट्राइट, नाइट्रेट से मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। और एमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे, इसको अगर हीट करेंगे तो हमें मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? टेस्ट ट्यूब में अगर हेवी मेटल नाइट्रेट है तो मेटल ऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। प्रणति, अगर टेस्ट ट्यूब में हेवी मेटल नाइट्रेट की हीटिंग हो रही है तो ये गैस है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी गैस है, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये टेस्ट ट्यूब में स्टक करेगा, ये टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर तुम एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करोगी, ये गैस है, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन मेटल नाइट्रेट ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये टेस्ट ट्यूब में स्टक करेगा। मतलब हीट करने से पहले भी टेस्ट ट्यूब में कुछ था, हीट करने के बाद एक गैस बाहर आ गई, लेकिन फिर भी कुछ तो है। अगर एमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगी तो ये जो दो सब्सटेंस बन रहे हैं, ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और क्योंकि तुम हीट कर रही हो तो जो वाटर वेपर बनेगा वो भी चला जाएगा। तो अगर तुम एमोनियम नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में हीट कर रही हो, ये सपोज तुमने एमोनियम नाइट्रेट लिया है, जैसे जैसे तुम हीट करोगी ये वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड बाहर आते रहेंगे, ये डिजोल्व होती है, जाता रहेगा, एक टाइम आएगा जब टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं बचेगा। इसको हम कहते हैं लीव्स नो रेसिड्यू, कुछ नहीं बचेगा टेस्ट ट्यूब में। और यहां लीव्स रेसिड्यू ऑफ मेटल ऑक्साइड, यहां लीव्स रेसिड्यू ऑफ मेटल नाइट्राइट। Name one nitrate which on strongly heating in a hard glass test tube leaves no residue. अब यहां जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, अलग अलग मेटल ऑक्साइड का अलग अलग कलर है। कैल्शियम नाइट्रेट हीट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? कैल्शियम ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट की हीटिंग करूंगा तो क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड। कॉपर नाइट्रेट की हीटिंग करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये सारे होल ट्वाइस होंगे तो मुझे कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक। लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है? लिथार्ज, रेटी येलो। कैल्शियम ऑक्साइड का कलर व्हाइट। अब मैंने कॉपर नाइट्रेट दे दिया, कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ब्लू। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब मेटल नाइट्रेट ब्लू इन कलर, strongly heated in a hard glass test tube leaves a residue which is black in color। तो ये कलर आपको हिंट दे रहा है ना, आपको बस पता तो हो कम से कम कि ब्लू मतलब कॉपर नाइट्रेट होगा, ब्लैक मतलब कॉपर ऑक्साइड। नेम राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, a colorless metal nitrate strongly heated in a hard glass test tube leaves a litharge residue। आपको समझ आना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। जो रेसिड्यू है वो लिथार्ज है, डर्टी येलो, वो लेड ऑक्साइड। तो हीट क्या किया जा रहा है? लेड नाइट्रेट। नेम द मेटल नाइट्रेट। अब जब नेम द मेटल नाइट्रेट बोलेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेड टू नाइट्रेट। समझे? नेम जब बोलेगा, राइट द केमिकल फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम नहीं आएगा क्योंकि कैल्शियम के लिए जो कलर होता है वो भी कलरलेस होता है, और जो सब्सटेंस रेसिड्यू बनता है उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट कलर नहीं आता, इसलिए ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं है वो, ये दो ही पूछता है। अब ये वाले सब्सटेंस एल्कली मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो हमें मिलता है मेटल नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहां NO2 गैस मिल रहा है, लेकिन यहां सिर्फ O2 गैस मिलता है। नेम वन मेटेलिक ऑक्साइड, नेम वन मेटल नाइट्रेट which strongly heating on a hard glass test tube leaves a residue and produces a colorless neutral gas। ये गैस एसिडिक होती है। NO2 गैस ये एसिडिक गैस होती है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है।
लेकिन ऑक्सीजन गैस कलरलेस, ओडरलेस, न्यूट्रल सब होता है। ऑक्सीजन, ये बात समझ आई क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। अब रिएक्शन लिखने की देरी, रिएक्शन लिख, आप इसको, इसका नोट बना लीजिए पहले। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितनी बातें अभी क्लास में बताई है, एग्जाम में बस उतनी सी आती है। बोलो। NO3 माइनस, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। ये नेचर में अवेलेबल होता है, ये आयन जो नेचर में अवेलेबल होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसके नाम के आगे 8 लगाते हैं। इससे कम ऑक्सीजन, इससे एक कम ऑक्सीजन O2 माइनस, जो स्टैंडर्ड होता है, अवेलेबल होता है, उसके नाम के आगे 8। अगर उससे एक ऑक्सीजन कम है तो उसमें लिख देते हैं आई, ये नाइट्राइट आयन है। N3 माइनस, इसको कहते हैं नाइट्राइट। और N3 माइनस, एक पॉज है, N3 माइनस, N3 माइनस, इसको कहते हैं एजाइड। अच्छा, ये नाइट्राइट कहां पड़ा है हमने, बताइए। नाइट्राइट कहां पड़ा है हमने? आपको बताया था, कुछ बातें आप याद नहीं रखते। नाइट्राइट में नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? -6। साइन के साथ बताइए कितना चार्ज है। एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 5, +5। एमोनिया में नाइट्रो, यस, एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -3। और नाइट्राइट के ऊपर भी चार्ज कितना होता है? -3। तुम लोग अमोनिया प्रिपरेशन नहीं पढ़ा है नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट से? मेटल नाइट्राइट, अगर मैं Mg3N2 लेता हूं तो यहाँ नाइट्रियस, वेरी गुड। मेटल नाइट्राइट में नाइट्रोजन कितना चार्ज रखता है? -3। और जो अमोनिया बनाना है उसमें भी नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है? ये बात आपको बताई थी कि अगर चार्ज चेंज नहीं करना होता है तो रिएक्शन किससे कराते हैं? वाटर से। समझ गया ना? तो ये आपको कुछ याद होने चाहिए। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं एल्कली मेटल नाइट्रेट, हीट कर रहे हैं, हमें मिलेगा एल्कली मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। एग्जांपल, KNO3 2KNO2 प्लस O2, 2NaNO3 strongly heated in a hard glass test tube, 2NaNa2 प्लस O2। ये भी कलरलेस होता है, रेसिड्यू भी कलरलेस है, गैस न्यूट्रल है, कलरलेस है, ओडरलेस है, टर्न्स पायरोगैलॉल सॉल्यूशन, टर्न्स पायरोगैलॉल सॉल्यूशन ब्राउन। अगर गैस ऑक्सीजन है, आपको पता करना है, तो ऑक्सीजन गैस को कलरलेस पायरोगैलॉल सॉल्यूशन से पास करना, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। पायरोगैलॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग तो आपको पता है ना, इसके 1 2 3 पोजीशन में अल्कोहल लगा देना, OH OH, ये पायरोगैलॉल है। इसमें से अगर ऑक्सीजन गैस पास करोगे तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये टेस्ट फॉर ऑक्सीजन आता है। समझी? तो टेस्ट ट्यूब को तुम हीट करोगी, खुशी। टेस्ट ट्यूब में तुमने लिया क्या है? KNO3। इसको हीट करोगी, कौन सी गैस बाहर आएगी? ऑक्सीजन। और इसमें बचेगा क्या? KNO2।
या NaNO2? अब हेवी मेटल नाइट्रेट है, हेवी मेटल नाइट्रेट, मेटल ऑक्साइड, NO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, CuNO3 होल ट्वाइस, ब्लू कलर, स्ट्रांगली हीटेड, CuO, 4NO2 प्लस O2, ये ब्लैक कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन। तारिक भाई, NO2 गैस, इसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं एसिडिक होती है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ऐसा क्यों कहते हैं, बात आपस में बात बाद में कर लेना। NO2 गैस को मित्रा वाटर में डिसॉल्व करते हैं, NO2 2 मोल 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रस नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड। तरीके से सुनो बोल क्या रहा हूं, ये दोनों एसिड है, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड। तुम्हें दो एसिड मिक्सचर कौन देता है? NO2 गैस। NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +4, नाइट्रस में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +3, और नाइट्रिक में चार्ज होता है +4 से। जब नाइट्रोजन +4 में होता है मित्रा, +4 का नाइट्रोजन +3 में गया, मतलब रिड्यूस हुआ, और ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। इसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट हुआ है, नाइट्रोजन डिसप्रोपोर्शनेट हुआ है। +4 का नाइट्रोजन, इनफैक्ट ये जो NO2 गैस होती है, ये दो NO2 एक साथ, यही होता है, ये यही ब्यूटी है रिएक्शन। इनफैक्ट दो NO2 गैस अगर तुम साथ में रखोगे मित्रा, तो ये दो NO2 गैस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और N2O4 बना लेते हैं। अगर तुम इसको कूल करोगी तो ये N2O4 बना लेंगे, फिर हॉट करोगी तो ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये समझी? दो NO2 गैस ठंडा करने पे N2O4 बना लेता है, और फिर गर्म करने पे NO2 गैस बन जाता है। मतलब NO2 गैस में कुछ चक्कर तो है, ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, NO2 गैस को वाटर में देते हैं और ये HNO3 और HNO2 बनाता है, मिक्स्ड एसिड का मिक्सचर बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। ये लिखने का लॉजिक समझ आ रहा है आपको? मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एसिड मिलती है, एनहाइड्राइड मतलब ऑन एडिंग वाटर। रेडिश ब्राउन गैस, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, ये सारे हिंट्स है कि NO2 मिल रहा है। ये हो गया कॉपर नाइट्रेट की हीटिंग। लेड नाइट्रेट स्ट्रांगली हीटेड इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। साक्षी, प्रोडक्ट्स क्या होंगे बता? कितना PbO? 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये दोनों हेवी मेटल के लिए याद रखना, और एमोनियम नाइट्रेट तो वहां बता ही चुका हूं। एमोनियम नाइट्रेट टूट के लिख लो एमोनियम नाइट्रेट। तो यहां भी रेसिड्यू है, रेसिड्यू इज ऑप्टेंट। अच्छा है। नाइट्रिक एसिड, अगर आप नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मत बात करो, ये सल्फर वाला कंपाउंड है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर कैसा होगा ये डिसाइड करता है नाइट्रोजन।
HNO3 में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज +5 होता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा है। नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल है इसका, इट कैन आइदर गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये एक ऑप्शन है नाइट्रोजन का। और दूसरा, इट आइदर शेयर्स all its 5 electrons with a more electronegative element, like oxygen, and acquires +5 charge। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपाउंड को आपको ऐसे पढ़ना सीखना चाहिए। इसके ऊपर -3 चार्ज आ सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एक्वायर -3 चार्ज। मतलब नाइट्रोजन के अगर चार्ज की स्केल की बात करूं तो सबसे कम -3 और मैक्सिमम +5, ये हो सकता है। इससे कम और इससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। और -3 वाला कंपाउंड हमने पढ़ा है अमोनिया, +5 वाला कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं HNO3, +4 वाला अभी अभी आपको बताया NO2, +3 वाला भी अभी अभी आपको बताया HNO2। ये +3 है, ये 4 है, ये +5 है। 0 की अगर बात करूं तो N2, इसके बीच में भी आते हैं। अच्छा, एक +3 और पढ़ा है हमने अमोनिया चैप्टर में, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये भी +3 होता है। अब अगर मैं हीरो सुन, अगर मैं HNO3 का रिएक्शन करा रहा हूं, इसके पास चार्ज बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं। बढ़ा सकता है क्या? नहीं, इसके पास एक ही ऑप्शन है, कम करने का। अच्छा, कितने तरीके होते हैं सोचने के। नाइट्रोजन के ऊपर मैक्सिमम +5 चार्ज आ चुका है, अगर इसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब इसके पास एक ही रास्ता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कि गेन करेगा? लॉस कैसे कर सकता है? मैं कह रहा हूं मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ गया शोमनी, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस करके आया, तो आया है। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मैक्सिमम बोल रहा हूं ना, जो मैक्सिमम हो सकता है वो आ गया है, मतलब और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता वो। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। मतलब एजेंट क्या होगा, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, मैं रिड्यूस हो रहा हूं, तो मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, नहीं सर, तो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो मैं तेरे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं खुद क्या हो रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ माई रिडक्शन आई एम एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझी? तो HNO3 के ऊपर चार्ज +5 है, इसके पास एक ही ऑप्शन है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन so as to get reduced, and at the cost of reduction it is acting as oxidizing agent। HNO3 will never act as reducing agent। कभी करेगा क्या? ये हमेशा कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। लिख लो। सो HNO3 having maximum +5 charge will only accept electrons। मित्रा, ये NO2 के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। अच्छा, ये +4 का नाइट्रोजन, इसके पास दोनों ऑप्शन है ना, इसलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट किया था, +3 भी दिया था और +5 भी दिया था। अच्छा, having maximum +5 charge will only accept electron, comma, gets reduced, comma, and at the cost of its own reduction
इट एक्ट्स एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लो। पूरे हो गए तो क्या? अच्छा, अभी अभी बताया नाइट्रिक एसिड किसके तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कम होगा और वो चार्ज कम होकर सीधा क्या बनाएगा? +4 का NO2। ये बात समझे क्या? और ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ये बात मैंडेटरी है। तो अब मैं रिएक्शन करा रहा हूं, कार्बन प्लस HNO3, सल्फर प्लस HNO3। ठीक। कार्बन के HNO3 रिएक्ट कर रहा है +5, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ये +5 से कौन से स्टेट में जाएगा? 4। +4 मतलब यहां पक्का से मुझे क्या मिलेगा? NO2। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं मिले। अब कितने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, इसके लिए आपको कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 HNO3, और सल्फर के वैलेंस शेल में 6, तो ये 6 HNO3। सल्फर के साथ जब रिएक्शन होगा सरावाज, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ये एक यूनिक रिएक्शन है, बेहद यूनिक रिएक्शन। ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड, ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड बना देता है, जबकि ये खुद एक वोलेटाइल एसिड है। और ऐसा हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ नाइट्रिक एसिड पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो ये बना लेते तो प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर +6 HNO3, H2SO4 +6 NO2 +2 H। और ये क्या होगा? CO2 कार्बन का डाइऑक्साइड बन जाएगा, +4 NO2 +2 H2। अच्छा, ये कार्बन जीरो से कहां गया शोमली? +4। ये जीरो से +4 में गया है, और ये +5 से प्लस, ये बोल बाबू, +5 से +4 मतलब कितने का चेंज हुआ है? 1। और ऐसा मैंने कितना लिया है? 4। तो ये नेट कितना चेंज हो गया? 4। और कार्बन अकेला जीरो से +4 गया है, मतलब ये क्या है? 1 × 4। और ये क्या है बाबू? नहीं, इसको ऐसे लिख लो, 4 × 1। और ये क्या है? 1 × 4। देख कहानी क्या है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़े और इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये रिड्यूस हुआ है और इसको ऑक्सीडाइज किया। अच्छा, यहां भी देख लो, सल्फर जीरो में है और H2SO4 में सल्फर क्या होता है? +6। ये जीरो से कहां गया है? +6। और ये +5 से कहां है? +4। तो ये कितना लॉस हुआ है? 6 × 1। और ये कितना हुआ है? 1 × 6। तो एक सल्फर के लिए हमेशा कितनी नाइट्रिक एसिड है? वो सल्फर क्या बन जाएगा? H2SO4। कोई डाउट है? ये हो गया कार्बन और सल्फर के साथ रिएक्शन। अच्छा, ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है। अब रिएक्शन होगा किसके साथ है? कॉपर के साथ। Cu+HNO3। प्यारे बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड का टेस्ट है, ये नाइट्रिक एसिड का टेस्ट है। अब एक टेस्ट ट्यूब ले लेना जिसमें कलरलेस, नाइट्रिक एसिड और कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड है। अब तुम्हें जानना है कि दोनों में से कौन सी नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर टर्निंग्स डाल देते। कॉपर टर्निंग्स मतलब कॉपर के टुकड़े। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर टर्निंग रिएक्ट करता है, NO2 गैस का इवोल्यूशन हो जाता है, पता चल जाता है ये नाइट्रिक एसिड। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो पता भी दिखता भी है। ये टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। तो ये हम पढ़ तो रहे कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, लेकिन आप इसको टेस्ट भी मान के चलो कि अगर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड प्रेजेंट है या नहीं, ये जानना है, तो भी कॉपर डाल देते। अब उसका रिएक्शन क्या होगा? कौन बोलेगा? कॉपर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आता है? 2+। मेटल के ऊपर मैक्सिमम जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उसका डबल HNO3 लेते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आता है? मैक्सिमम +2, तो उसका डबल नाइट्रिक एसिड लेना है, मतलब 4 HNO3। कॉपर का क्या बनेगा? कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस। और 4 नाइट्रोजन में से 2 यहां चले गए, 2 अभी भी बचे, ये क्या बनेगा? 2 NO2
प्लस 2H2O। ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स कंफर्म कर देता है कि वो एसिड हमारी नाइट्रिक है। याद होगा रिएक्शन, कार्बन, सल्फर, कॉपर, बस इतना सही है सिलेबस। नहीं है, कहा है? नहीं है तो ध्यान से ये देखो, ये देख, ये क्या है? रिवाइज सिलेबस फॉर आईसीएसई ईयर 2023 एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री, नाइट्रिक। ए देख, ये नाइट्रिक एसिड इसमें नहीं है, और ये ला, ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। NO2 गैस मिलता है, वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ाया था तुम लोग? तो एक रिएक्शन और पढ़ना होगा, यही कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ, ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा। ये मिटा दो। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में आ जाता है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये लिख देना। और अगर आता है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट HNO3, हाँ, तो एक इंफॉर्मेशन और है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा? NO2। और अगर डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो हमें मिलेगा NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कलरलेस होती है। अब Cu प्लस HNO3, वही सेम कॉपर सेम नाइट्रिक एसिड, लेकिन अब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, तो इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी स्टोइशियोमेट्री आपको याद करनी चाहिए। ये 3 8 होता है, 3 मोल मेटल, 8 मोल नाइट्रिक एसिड। कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, प्रोडक्ट इतना इजी हो जाता है। कॉपर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा 3CuNO3 होल ट्वाइस। कॉपर, कॉपर अगर एक्वस स्टेट में है, वाटर के स्टेट में है, तो कॉपर +2 जाता है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो +1 में रहता है। मतलब कॉपर को +1 से +2 में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वाटर में प्रोवाइड हो जाती है। सिल्वर +1 ही रहता है, सिल्वर +2 में नहीं रहता। मरकरी +2 में जाता है, AgCl2 बनता है बहुत रेयरली। हाँ, Ag2Cl2, इस मरकरी के ऊपर चार्ज +1। Ag2 क्यों? मतलब तुम बोल रहे हो AgCl लिखना, सिंपलेस्ट इश्यू में आ जाएगा, है ना? मैं अगर Ag2Cl2 लिखता हूँ, इसका सिंपलेस्ट इश्यू ये है। अच्छा, ये काम हम मरकरी के साथ और कॉपर के साथ करते हैं। कॉपर का 1 क्लोराइड भी हम ऐसे लिखते हैं, Cu2Cl2। इसको हम कहते हैं ये डाइमेरिक स्टेट में रहते हैं, उनको एक अलग स्टेबिलिटी मिल जाती है। मरकरी अगर एग्जिस्ट कर रहा है +1, तो वो Ag2Cl2 और कॉपर भी ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 3Cu, 8HNO3, 3CuNO3 अच्छा, क्योंकि डाइल्यूट लिया है तो 2NO। क्यों 2NO? यहाँ 8 नाइट्रोजन थे, 6 का हिसाब यही सेट हो गया, 2NO + 4H2। ये हो गई बैलेंस। इसमें भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है लेकिन डाइल्यूट है।